पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे हनुमान जी, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद और मंगल के रूप हो। हे देवराज, आप श्री सीताराम और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। कहते हैं कि बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और दोस्तों ऐसा ही कुछ इस अनुभव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देते हैं तो भगवान ही हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, कैसे हनुमान जी के इस भक्त पर संकट आया था और कैसे हनुमान जी ने इस महासंकट से अपने इस भक्त को बाहर निकाला। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। कई बार मेरे पे हनुमान जी की कृपाएं हुई है, लेकिन एक बार ऐसी कृपा हुई जिससे हमारा पूरा जीवन ही बदल गया है। मेरी मम्मी मुझे बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहती थी और कहती थी तुझे डर नहीं लगेगा। माँ के कहने पर मैंने ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की थी, लेकिन कभी मन से नहीं। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और पूजा पाठ से दूर होती गई, पर भगवान की कृपा से मैं हमेशा हनुमान जी और प्रभु को मानती थी, राम जी को मानती थी कि वह होते हैं। दिसंबर 2019 में मेरी शादी हो गई और मेरे पति का कंप्यूटर सेंटर था, वहां पर बच्चों को वह पढ़ाते थे। लेकिन कोरोना की वजह से 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण वह कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया। हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और हनुमान जी की कृपा से एक दिन मेरे पास हनुमान जी का एक वीडियो आया। जो हनुमान जी का वीडियो था जिसमें एक उपाय था, जिसमें लिखा हुआ था कि 108 पीपल की पत्तियों पर राम लिखकर हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ा देना। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे मैं हनुमान जी की वीडियो को यूट्यूब पर देखने लग गई। मैं हर मंगलवार को जाती और हनुमान जी के गले में यह माला डाल देती और रोज हनुमान चालीसा और हनुमान सटिका पढ़ती। मेरे पति ग्राफिक डिजाइनर भी है, तो उन्होंने सोचा कि एक ऑनलाइन वेबसाइट पे वह काम शुरू करेंगे, और उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई और काम शुरू किया। लेकिन उन्हें वहां से खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वह परेशान थे। एक दिन मेरे देवर मेरे पति से आकर कहा कि आप मेरी प्रोफाइल से काम करें। वह भी एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो उन्होंने कहा कि वह मेरी वेबसाइट से काम करे और कहीं आपको काम मिल जाए। मेरे पति ने ऐसा ही किया और मेरी देवर की वेबसाइट में उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन कुछ समय बाद मेरी देवरानी ने उनसे कहा कि आप मेरी पति की प्रोफाइल में अपना काम नहीं करेंगे। यह देखकर मेरे पति को और मुझे बहुत बुरा लगा। अपनों का साथ बुरे वक्त में छूट ही जाता है, और उनके डांट से मेरे पति ने उनके प्रोफाइल में काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण मैं हनुमान जी से यही रोज मांगती, हनुमान चालीसा पढ़ती और हनुमान सटिका। और तब मेरे पति ने अपनी ही वेबसाइट में काम शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी। धीरे धीरे उनको वहां काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि मेरे देवर की प्रोफाइल जिस वेबसाइट पे है वह टॉप 10 वेबसाइटों में से एक है। अगर वहां मेरे पति की प्रोफाइल होती तो वहां उन्हें काम मिलता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। मैंने अपनी पति से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि उस वेबसाइट में अगर मैं अप्लाई करूंगा, अगर मेरी प्रोफाइल नहीं बनी तो एक साल के लिए मेरा जीमेल अकाउंट बंद हो जाएगा, और जो काम हमें इस वेबसाइट पे मिला हुआ है वह भी ठप हो जाएगा। यह देखकर मेरे कहने पर उन्होंने उस वेबसाइट में अप्लाई किया। मैंने उनसे कहा कि मेरे हनुमान जी सब संभाल लेंगे। मेरे यहाँ कहने पर उन्होंने वहां अप्लाई किया और 6-7 दिनों तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उन्हें डर था कि कहीं जीमेल आईडी 1 साल के लिए बंद ना हो जाए। लेकिन एक दिन ईमेल आया कि आपका प्रोफाइल बन चुका है। मेरे पति ने उस वेबसाइट में काम शुरू किया और अपनी प्रोफाइल में काम शुरू किया, और वहां उन्हें आज बहुत ही अच्छा काम मिल रहा है, जिसके कारण उनकी इनकम भी पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और यह सब मेरे हनुमान जी ने ही किया है। तो दोस्तों, आपने इस अनुभव में क्या देखा, किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही है हमारे संकट मोचन हनुमान जी। अगर आप सच्चे मन से उन्हें से कुछ मांगते हो तो हनुमान जी आपकी उस मनोकामना को पूर्ण जरूर करते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे एक ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ नई वीडियो में।